एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 8 यानी जेनेटिक्स से, और पेडिग्री से क्वेश्चन आया है। आपको ये पेडिग्री दी गई है और बताया है कि कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि ये पेडिग्री शो कर रही है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बताया है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है या नहीं है। चलिए तो एक बार देखिए, एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोनों एक्स हैं वो इन्फेक्ट होने चाहिए। ठीक है, दोनों एक्स इन्फेक्ट होने चाहिए, तब जाकर ही हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अब अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर एक है एक नहीं है, तो हम इसको कैरियर बोल सकते हैं। बट यहाँ पर कैरियर में डिजीज नहीं होती है, नो डिजीज। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो मतलब नो डिजीज। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ क्या हुआ है कि जो मदर है और जो फादर है दोनों ही कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जो डॉटर आई है और जो सन आया है वो दोनों इन्फेक्टेड है। तो देखो यहाँ पर अगर हमने मान लिया ये इन्फेक्टेड नहीं है, तो इन्फेक्टेड कब नहीं होते हैं? जब दोनों एक्स नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पर दोनों एक्स नॉर्मल है, यहाँ पर एक्स नॉर्मल है और वाई भी नॉर्मल है। अब देखो, जब दोनों ही पेरेंट्स नॉर्मल एक्स को कैरी कर रहे हैं तो जो डॉटर हमें मिलेगी उसके पास इन्फेक्टेड एक्स कहां से आएगा? ऐसे अगर मैं सन की बात करती हूं तो सन में एक एक्स आता है उसकी मदर से, उसकी मदर का जो एक्स है वो इन्फेक्टेड नहीं है, डिजीज को कैरी नहीं कर रहा है, तो सन भी डिजीज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिजीज दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद लिखा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मानो कोई जीन जैसे कि ए है, कैपिटल ए है और कैपिटल ए है, तो अगर ये कंडीशन होगी तो वहां पर डिजीज नहीं होगी क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ये कंडीशन है तो भी वहां पर डिजीज नहीं होगी, और अगर ये कंडीशन होती है तो वहां पर हम डिजीज कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये डिजीज में नहीं है, इसको भी डिजीज नहीं है, तो माना हम क्या कहेंगे कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मानो ये कैपिटल ए हो सकता है, ये भी कैपिटल ए हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? सारे ही कैपिटल ए मिलेंगे, और कैपिटल ए में कोई डिजीज नहीं होती है, तो यहां पर इससे तो नहीं होगा। चलिए जो दूसरी कंडीशन है उसको भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं। मानो यहां पर क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर हमें 4 टाइप की प्रोजेनी मिलेंगी। कैपिटल ए और स्मॉल ए में हमें क्या मिलेगा? दोनों कैपिटल ए भी मिल सकते हैं, और अगर ऐसे मिलेगा तो नो डिजीज, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में ए कंडीशन नॉन डिजीज होती है। एक हमें ये मिलेगा और एक और हमें ये मिलेगा, इन दोनों में भी क्या है? नॉन डिजीज है ये भी, और एक हमें ऐसा मिल सकता है, ये डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर ये कंडीशन रखी जाए तो डिजीज भी हमें मिल सकता है, यानी कि अगर पेरेंट्स के पास डिजीज नहीं है, उनके पास कोई भी डिजीज का सिम्टम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो प्रोजेनी आएगी, उनके जो डॉटर और सन आएंगे, वहां डिजीज हो सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्मॉल ए आया होगा और ये भी स्मॉल ए आया होगा, इस वजह से ये डिजीज हो गए हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। एक बार बात कर लेते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट की। देखो, एक्स लिंक डोमिनेंट में सेम यहां पर अगर यहां पर इनके जो डॉटर और सन हैं उनमें डिजीज आई है तो यहां पर भी डिजीज होनी ही चाहिए, तभी आगे वो कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन यहां पेरेंट्स जो हैं उनके पास तो डिजीज नहीं है, लेकिन उनके जो डॉटर और सन है उसमें डिजीज है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होंगे। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने देख लिया है ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकंड वन। ठीक है, आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों पेरेंट्स के पास डिजीज नहीं है और वहां उनकी प्रोजेनी में डिजीज आई है, तो मतलब वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, मतलब वो फॉर श्योर होगा। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन देकर रखे तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे, लेकिन मोस्टली वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो तो डिजीज में होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो तो डिजीज कंडीशन में होते हैं दोनों ही, लेकिन वहां से जो प्रोजेनी मिलती है वो नॉन डिजीज होते हैं, तो ये केस देखा जाता है मोस्टली कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है। हमें पता है कैपिटल ए स्मॉल ए ऑटोसोमल डोमिनेंट में डिजीज की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, यहाँ पर भी स्मॉल ए आ सकता है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये कंडीशन नॉन डिजीज होती है, तो वहां पर अगर पेरेंट्स डिजीज में हैं और प्रोजेनिट डिजीज में नहीं है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस होता है मोस्टली। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकंड वन। ठीक है, क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ये भी मुझे बताना कि क्या आपको पेडिग्री आसान लगती है या फिर हार्ड लगती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।